तो भाई और बहनों, इस परमेश्वर की रजा को हम इसी प्रकार से बना कर रखें। जब जब परमेश्वर की दया होगी हम लाइव आते रहेंगे, और जो मर्यादा गुरुदेव भगवान की हैं पत्थर की तरह हम उनको निभाते रहेंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आज उन तमाम मर्यादाओं को लेकर परमात्मा ने दास से जो एक शब्द लिखवाया था हिसार जेल से, क्योंकि मेरे को जो 3 महीने की जेल इन आश्रम वालों ने करवाई थी ना, तो परमात्मा ने 15 शब्द लिखवाए जेल में। मेरे को तो बढ़िया समय दिया भगवान ने सुमरणकार शब्द लिखवाने का। भेजा इसलिए था, मेरे को बाहर रहते मैं शब्द लिख नहीं सकता था। तो भगवान ने कहा कि बेटा अब तो कुछ दिन बैठ के मंत्र भी कर और 10-15 शब्द बना ले, बढ़िया, बाद में अपने गुरु की महिमा में काम आएंगे। तो ये नियम और मर्यादाओं को लेकर जो ज्ञान गंगा में मर्यादा लिखी है, तमाम मर्यादाओं को लेकर परमात्मा ने शब्द लिखवाया था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मेरा हो, गुरु रूठ गया मेरा हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। रूठो चाहे जग सारा, पर रूठे ना गुरुदेव हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो, मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो। महापाप इनको छूने का ये प्रथम वचन निभाना हो, प्रथम वचन निभाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन, ना पूजो मात मसाणी हो, मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन, न पूजो मात मसाणी हो। अस्थि विसर्जन पितर पूजा, ना बूजा पड़वाणी हो, ना बूजा पड़वाणी हो। घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। भाई मक्का मदीना अमरनाथ, चाहे काशी धाम छुड़ानी हो, मक्का मदीना अमरनाथ, चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। सिवा गुरु के और जगत में न करनी पूजा पानी हो, ना करनी पूजा पानी हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। यानी कोई भी मर्यादा नहीं तोड़नी। समाज के दबाव में, घर के दबाव में अगर मर्यादा तोड़ दी, और यदि गुरु नाराज हो गया, गुरु नाराज कब होगा? जब गुरु की मर्यादा तोड़ेंगे। तो कहते हैं फिर इस 21 ब्रह्मांड में, इस काल बलि के लोक में
कौन है जो मुझे सहारा दे सकता है? कौन है जो मुझे मोक्ष के किनारे लगा सकता है? भाई नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। मर्यादाओं के लिए, गुरु वचन के लिए अगर शीश भी चढ़ाना पड़ गया तो ये गुरुदेव भगवान का चौथा नियम है। तुरंत एक पल भी नहीं सोचना। परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं कि राजा मोर ध्वज का उदाहरण देकर कि अगर शीश भी देना पड़ गया उसी समय काट के चढ़ा दो, उसी समय। नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। नियम चतुरथ गुरु की आज्ञा, चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा पाना हो। सतगुरु से आज्ञा पाना हो। मालिक कहते हैं महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे तो टाड़ा नहीं, चाहे मोर ध्वज लख ले। तो कहते हैं अपने गुरु जी के किसी भी मर्यादा या नियम के लिए अगर सिर भी चढ़ाना पड़ जाए, बिल्कुल सोचना भी नहीं है। और दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर ही करवाना है। आगे कहते हैं झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। दुनिया से ती कर दोस्ती, काठ का फंद लगाना हो। काठ का फंद लगाना हो। घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जो गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया मारा हो। किसी भी अनउपदेशी व्यक्ति का, जिसने गुरु का नाम नहीं ले रखा है, उसका झूठा खाना पीना मुंह के भी नहीं लगाना, चाहे अमृत का दाना क्यों ना हो। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अपने भगत भाई बहनों का जूठा भी नहीं खाना। क्या पता कौन मर्यादा में है, कौन मर्यादा में नहीं है। इतना सावधान भक्ति मार्ग पे होना पड़ेगा। 6 माही बरसो दी सरादा, ना कोई पिंड भराना हो। 6 माही बरसो दी सरादा, ना कोई पिंड भराना हो। ना पंडित ना कर्म कांड हो, इस जगत को है समझाना हो। जगत को है समझाना हो। घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जो गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया मारा हो। ये मरने के बाद में 6 माही बरसोदी, श्राद्ध निकालना, पिंड भराना, पंडित जी को बुला के कर्म कांड करवाना, ये हमने कुछ नहीं करना। मरने के बाद ये शरीर मिट्टी है। आपका जो भी रिवाज है, जलाते हो दफनाते हो, वैसा कर दो। बाकी फिर उसकी अस्थियां वस्तियां लेके गंगा जी गया जाना, कुछ नहीं करना। ना कोई कर्म कांड करवाना, ना कोई क्रिया कर्म करवानी, कुछ नहीं। जो उसने कर्म किए वो कर्म भोगने के लिए वो जीव आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी है। पीछे से शरीर का तुम कुछ भी करो, उसे कोई लेना देना नहीं। भाई देवी दाम पे पशु की गर्दन, ना बाल वहां कटवाना हो। देवी धाम पे पशु की गर्दन, ना बाल वहां कटवाना हो। जैसा दर्द अपने को होवे, ऐसा जान बिराना हो। ऐसा जान बिराना हो। घर छूटो चाहे जग रूठो,
चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, जो गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। भाई और बहनों, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव भगवान ने आप और हमारा हाथ पकड़ लिया और इन सतलोक आश्रम वालों का हाथ छोड़ दिया, अपने परिवार का हाथ छोड़ दिया। अब ये डूबेंगे डूबेंगे, और ये डूबने वाले काम कर रहे हैं सारे के सारे। इनकी बुद्धि पे काल बैठ गया, सबकी बुद्धि पे काल बैठ गया। भगत की मर्यादाओं के खिलाफ काम हो रहे हैं। अब जैसे बर्फ है, बर्फ तो जड़ है, चेतन नहीं है ना। बर्फ जड़ है, लेकिन बर्फ भी कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। पिघलने को पिघल जाएगी, लेकिन शीतलता ही देगी। पिघलने के बाद वो पानी भी शीतलता ही देगा। वो जड़, वो बर्फ भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। और हम परम संत के भगत, चेतन होकर, जीव आत्मा होकर, और भगत के जो लक्षण होते हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, मृदु भाषा, सभ्य तरीके से बोलना, प्यार प्रेम से बोलना, और भगतों ने वो भगत वाले लक्षण छोड़ दिए, त्याग दिए। आग बबूला हो रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां निकाल रहे हैं। और सबसे बड़े मजे की बात है, कहते हैं संत रामपाल जी के 15 करोड़ भगत हैं। उन 15 करोड़ भगतों में साध संगत वालों को छोड़कर कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो एक छोटा सा वीडियो बनाकर ये कहे कि भाई भगतों तुम ये क्या कर रहे हो। अरे गुरुजी ने तो ये शिक्षा नहीं दी। सामने वाला अगर बुला भरा कह रहा तो कहने दो भाई, उसके अपने कर्म हैं। वो कौन सा भगत है? ऐसे तो पूरी दुनिया चीखेगी, चिल्लाएगी, तुम कितनों का मुंह बंद करोगे? तुम्हें भक्ति करनी है, उनके बराबर होकर तुमने गुरुजी का नाम बदनाम नहीं करना। एक भी माई का लाल ये वीडियो बनाकर किसी को शिक्षा नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि पे काल बैठा है, परमात्मा ने सबका हाथ छोड़ दिया। एक समय जब श्री रामचंद्र जी और उनकी सेना विचार मगन थी, समुद्र पे पुलिया बनाने की बात चल रही थी, तो हनुमान, अंगद, सुग्रीव, इन सबको ये बड़ा अभिमान था कि पुलिया बनाना कौन सी बड़ी बात है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए। तो लोगों ने कहा कि भगवान कोशिश करो, समुद्र पे पुलिया बनाओ, माता सीता को लाना है। तो रामचंद्र जी ने उन सबके सामने, जो बड़े बड़े सेनापति थे, उन सबके सामने रामचंद्र जी ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और समुद्र में डाला पानी पे, और वो डूब गया। वो डूब गया। अब डूब गया तो सब बड़े चिंतित हो गए। ये लो जी, हम तो श्री रामचंद्र जी भी मुंह धोके बैठे थे कि इनके हाथ से पानी में डाला गया पत्थर तो तैरेगा, डूबेगा नहीं। अब रामचंद्र जी ने भी देख लिया, भैया पत्थर तो डूब गया। अब रामचंद्र जी की भी नीची गर्दन, बाकी लोग भी शर्मा शर्मी में नीचे। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की बात रखी और हनुमान जी ने कहा, अरे भैया तुम समझे नहीं क्या? बोला जी क्या? अरे ये पत्थर, ये पानी में पत्थर डालना, पत्थर का डूबना, ये इस बात का संकेत है कि भगवान जिसे एक बार अपने हाथ से छोड़ देता है वो डूबता ही डूबता है। श्री राम जिसे एक बार अपने हाथ से छोड़ दे वो डूबता ही डूबता है, चाहे पत्थर हो चाहे इंसान हो। तो भैया उस श्री रामचंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तो वैसे भी डूबना ही था, लेकिन ये रियल आदि राम, रियल श्री राम सतगुरु रामपाल जी, ये अब जानबूझकर डुबो रहे हैं, जानबूझकर, क्योंकि ये भगत अब डूबने के लायक हैं, ये डूबने के योग्य हैं, ये भक्ति के योग्य नहीं है। अब इनको भगवान नहीं संभाल सकता। अब इनको इनके संस्कार चलाएंगे। जितनी इन्होंने भक्ति कर रखी है, दान धर्म कर रखा है, सेवा कर रखी है, उस हिसाब से परमात्मा इनका संस्कार बना के चला जाएगा कि बेटा हो 10, 15, 20 जन्म तो मनुष्य के लो, बढ़िया बढ़िया घरों में जन्म लो, 1000 साल तक जो सतयुग जैसा माहौल होगा उसका आनंद लो, बढ़िया बढ़िया सेब, केले, संतरे, काजू, किशमिश तोड़ तोड़ के खाओ, लड़ाई झगड़े से बचे रहो। उसके बाद देखना फिर तुम्हारी दुर्गति क्या होती है। फिर जो कल की भगवान आएगा ना लास्ट में, विष्णु का अवतार, उस समय यही भगत होंगे जो आज मर्यादा तोड़ तोड़ के भक्ति कर रहे हैं ना, यही उस समय बिल खोद खोद के राह करेंगे, बिल खोद खोद के यही होंगे उस समय। और इन्हीं को छोड़ेगा वो कल की, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत भक्ति शेष रहेगी ये वर्तमान वाली, इसलिए वो कल की बाकी तो सबको घास की तरह काट देगा। लेकिन ये भगत जो सतलोक आश्रमों से आज जुड़े हैं, जो मर्यादा तोड़ दिए हैं, गुरु से दूर हो चुके हैं,
यही भगत होंगे उस समय जिनको कल की छोड़ देगा, लेकिन भय डर जो का त्यों रहेगा जब वो कल की काटेगा। तो साथ संगति वालों, परम सौभाग्य गुरुदेव भगवान के चरण धो धो के पियो। दिन में एक बार धोते हो तो 2 बार धोना शुरू कर दो। ऐसा मौका, ऐसा चांस युगों युगों बाद में मिलता है, युगों युगों बाद, जो परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर बख्शा है। तो कहते हैं देवी धाम के ऊपर हमने ना कोई पशु की कोई जो है बलि देनी है, क्योंकि जैसा दर्द अपने को होता है हमने वैसा ही दूसरों के प्रति समझना चाहिए। और अपने बच्चों के बाल वाल हमने इन मंदिरों में जाके, देवी धाम पे जाके नहीं कटवाने, हमने परंपराएं हमने त्यागनी पड़ेंगी। भाई सूतक पातक भात न छूछक, ना कोई नाचन गाना हो। सूतक पातक भात न छूछक, ना कोई नाचन गाना हो। रहन सहन तेरा साधारण, ओए जग से रह बिराना हो। जग से रह बिराना हो। घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने तेरी काल नगर में, जो गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया मारा हो। अब एक तरफ तो पूज्य गुरुदेव सात संगति के माध्यम से हमें दृढ़ कर रहे हैं कि हमने छुचक हो, चाहे भात हो, चाहे पातक हो, चाहे सूतक हो, चाहे पीलिया हो, चाहे कोथड़ी हो, चाहे सिंधारा हो, चाहे सीधा हो, चाहे टेढ़ा हो, हम भक्तों ने कोई सहयोग नहीं करना। चाहे बहन हो, चाहे बुआ हो, चाहे बेटी हो, नहीं देना तो नहीं देना। चाहे अनुपदेशी हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे कितना दबाव हो, नहीं देना तो नहीं देना। और अब इन शतलोक आश्रमों से गुरुदेव भगवान छूट दे रहे हैं कि जिसकी बहन बेटी बुआ ने नाम नहीं ले रखा, उसको कोथली सिंधारा छुचक पातक सब कर दो। अब भगत करेगा तो मर्यादा तो टूटेगी, क्योंकि सवाल पूछने वाले ने कहा कि जी मैं भी तो भगत हूं, जैसे मैंने नाम ले रखा है। तो कह रहा कि दे सकते हो, उपदेशी को नहीं देना, अनुपदेशी को दे सकते हो। तो अब भाई और बहनों कोई मर्यादा नहीं। अनुपदेशी को दोगे तो मर्यादा तो टूटेगी ना, देने वाला तो भगत है, उपदेशी है। तो अब कोई मर्यादा वहां नहीं है भाई और बहनों। भाई ताश खेलना, फिल्म देखना, रिश्वत जहर समाना हो। ताश खेलना, फिल्म देखना, रिश्वत जहर समाना हो। होली दिवाली ना कोई पूजा, सतगुरु का वचन निभाना हो। सतगुरु का वचन निभाना हो। अब ये होली दिवाली पे देख लेना, ये कल का वीडियो गुरुदेव का प्रसारित होने के बाद जो नियमों में छूट दे दी गई है। अब देखना आने वाले समय में होली दिवाली जो आएगी, ये सतलोक आश्रम वाले किस प्रकार से बहन बेटियों को जा जाके देंगे, जा जाके सारे काम करेंगे। ये सारे तो नहीं, लेकिन ज्यादातर, क्योंकि ज्ञान आधार तो है ही नहीं, ऊपर से गुरु ने छूट दे दी इनकी छोटी बुद्धि को देखते हुए। अब ये जम के मर्यादा तोड़ेंगे अपनी। मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। माँ बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। ना लेना ना देना किसी को, दहेज का नाम मिटाना हो। इस दहेज का नाम मिटाना हो। और इन सतलोक आश्रमों में दहेज लिया जाता है। बाप अपनी बेटी को गहनों से सिंगार के बैठा देता है, सोने चांदी से लदपद करके, वो दहेज ही तो है। आश्रम कमेटी वाले 50-50 हजार रुपए, यानी एक एक पाठ का पैसा दोनों तरफ से लेते हैं। अरे दहेज ही तो है। ससुराल वालों ने लेना छोड़ दिया तो आश्रम वालों ने लेना शुरू कर दिया। और मां बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। अब देख लो भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। परमात्मा कभी भी शादी के पक्ष में नहीं है, हो ही नहीं सकते मालिक, क्योंकि शादी करने के बाद तो गंदा कर्म करना पड़ेगा, और गंदे कर्म के पक्ष में परमात्मा है नहीं, मैथुन के पक्ष में नहीं है परमात्मा। परमात्मा ने तो दुर्गा को शब्द शक्ति दी थी
कि काल जितनी कहे उतनी तू शब्द से आत्मा उत्पन्न कर देना, ना कि सेक्स करके। तो ये सेक्स वाला सिस्टम, मैथुन वाला सिस्टम तो काल ने शुरू किया है। तो परमात्मा कैसे ब्याह शादी का आदेश देगा? हाँ, कोई कर रहा है तो आशीर्वाद दे देगा, ठीक है भाई ले जा, कोई दिक्कत नहीं। मालिक की क्या वाणी है? पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। पर नारी यानी स्त्री, दूसरे की बहन को अपनी बहन की नजर से, दूसरी की बेटी को अपनी बेटी की नजर से, दूसरे की मां को अपनी मां की नजर से, आयु अनुसार। अब बताओ, जब दूसरे की बहन को हमने अपनी बहन की नजर से देखना है तो फिर हम शादी किससे करेंगे? अरे फिर हम शादी किससे करें? पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। जिसको हम अपनी बहन के भाव से देख चुके हैं, क्या हम उससे शादी करेंगे? ये मालिक की वाणी ये रिजेक्ट कर देती है रमणी को, शादी को। चलो ये तो परमात्मा की वाणी है, बहुत गुड है, आम आदमी की बस की बात नहीं है। जिस पर साहिब दया करे वही समझ सकता है। हम छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, जन गण मन अधिनायक बोला करते थे, और उसमें क्या आता है? उसमें यूं हाथ करके यूं बुलवाया जाता था, मैं भारत देश का वासी हूं और भारत देश के सभी लोग मेरे भाई बहन हैं, भारत देश के सभी निवासी मेरे भाई बहन हैं। अरे भैया, जब भारत देश के सभी निवासी मेरे भाई बहन हो गए तो अब मैं शादी किससे करूंगा? बहन से करूंगा क्या? तो ये शादी करने वाला सिस्टम तो भारत के संविधान में भी नहीं है, उसमें जनगण मन में भी। क्योंकि बचपन में हम सबको कह रहे सब हमारे भाई बहन है, सब हमारे भाई बहन है, फिर शादी किससे करेंगे? और कबीर परमात्मा तो साफ साफ कह रहे हैं कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। सीधा सीधा कह दिया भगवान ने, नालायक, शादी किससे करेगा? और तेरे गुरु से नाम लेने के बाद में वो लड़की, वो तो तेरी गुरु बहन हो गई। अगर मेरे गुरु से किसी स्त्री ने नाम ले रखा है, वो मेरी क्या हो गई? गुरु बहन। मैं उसका क्या हो गया? गुरु भाई। अब गुरु बहन गुरु भाई आपस में शादी कैसे करेंगे? सगे भाई बहन से बढ़कर रिश्ता होता है गुरु भाई बहनों का। इसलिए परमात्मा ने आप और हमको बचा लिया, सत्संगति वालों को। नो शादी नो बर्बादी के फार्म भरवा दिए परमात्मा ने। और जो शादी करके संभोग कर रहे थे, परमात्मा ने उनकी सेक्स क्रिया छुड़वा दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सत्संगत वालों को इसी जन्म में हंस बनाना है, क्योंकि हमारा गोत्र है हंस, और हमें वापस हंस बनकर ही सतलोक जाना, क्योंकि हम हंस बनकर ही आए थे। मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया। तो परमेश्वर हम कौओं को हंस बना रहे हैं। तो कहते मां बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नीयत डिगाना हो। अब शादी करने की सोचेंगे, रमणी करने की सोचेंगे, तो नीयत डिगेगी या नहीं डिगेगी? कुकर्म होगा कि नहीं होगा? अब रमणी करके ला रहा है तो क्या अपनी छाती पे बैठाने के लिए ला रहा है क्या? गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए और तीनों लड़कियां उनको दे दी ब्रह्मा विष्णु महेश को। जो प्रथम लड़की थी वो ब्रह्मा जी को दे दी, दूसरी थी वो विष्णु जी को, तीसरी दे दी शंकर जी को, और कहा कि ले जाओ अपना घर बसाओ, और अब ये तुम्हारी छाती पे बैठकर मूंग दड़ेंगी। गुरुदेव ने कहा कि अब ये तुम्हारी छाती पे बैठी रहेंगी हमेशा। तो भाई और बहनों, रमणी शादी करने वाला कितना सुखी होता है सबको पता है। आगे क्या लिखवाया परमात्मा जी ने अपनी महिमा में? भाई गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना हो। गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना हो। प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब परिणाम हो। बाकी सब परिणाम हो। घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसार हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जो गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया मारा हो। हम सत्संगति वाले किसकी सेवा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? एकमात्र हम किसको दंडवत करते हैं? एकमात्र किसका जयकारा लगाते हैं? केवल अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का। वो दाढ़ी मूछ वाले फलाना दिखना सब हटा दिए हमने, कोई लेना देना नहीं। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। तभी तो गुरुदेव की इतनी भयंकर रजा हम सत्संगति वालों पर हो रही है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भगत वत्सल भगवान। पल पल नजर में रखता है परमात्मा सत्संगति वालों को।
वाणी साखी सब संतों की देती ये परमाणा हो। वाणी साखी सब संतों की भाई देती ये परमाणा हो। सत्य पुरुष सतलोक से चल कर परगट गांव धनाना हो। परगट गांव धनाना हो। सब संत महात्माओं की वाणियां साखियां ये प्रमाण कर रही है कि वो सत्य पुरुष कबीर देव 8 सितंबर 1951 को सतलोक से चढ़कर और भारत की पवित्र भूमि पर प्रकट हुआ है, ना कि मां के गर्भ से जन्म लेकर आया। आदरणीय गरीबदास जी का सतगुरु कौन? कबीर। और गरीबदास जी असुर निकेंद्र नवेणी में क्या कह रहे हैं कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, यानी मेरा सतगुरु कबीर जिंदा बाबा दिल्ली मंडल में आएगा। तो गरीबदास जी का सतगुरु कौन? कबीर जी। तो कबीर मां के गर्भ से आएगा। तो दिल्ली मंडल में कौन आया? सतगुरु रामपाल जी आए 8 सितंबर 1951 को। वाणी साखी सब संतों की देती ये परमाणा हो। सत्य पुरुष सतलोक से चल कर परगट गांव धनाना हो। परगट गांव धनाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसार हो। कौन सुने मेरी काल नगर में जो गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया मारा हो। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की। और अगर किसी के कमेंट्स वगैरह आते हैं, कोई उलूल जुलूल बोलता है, तो भाई और बहनों ध्यान मत दो। अब किसी को कमेंट्स में जवाब देना भी हमारी समासों की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। अब नहीं समझने वाले। जब गुरु हिसार जेल से बाहर आया ही सबको रिजेक्ट करके है, तो उन रिजेक्टेड को हम कैसे समझा सकते हैं? जो अपने गुरु की बातों से नहीं समझा। 11 साल जेल में बैठकर गुरु ने जो परीक्षा ली, इतना मौका दिया, इतना समय दिया, जब उस समय वो मर्यादा तोड़ने से नहीं बचा, तो अब हम उसको क्या राजा हरिश्चंद्र बना देंगे? तो उसके साथ में वाद विवाद करना व्यर्थ है, क्योंकि वो नहीं समझ सकता। उसके संस्कार बहुत कमजोर हैं, उसने बहुत मनुष्य जन्म लेने हैं, यहां अपनी दुर्गति करवानी है, उसका अभी सतलोक जाने का समय नहीं है। तो कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो, कहने दो, आप कोई जवाब मत दो किसी को। हमारा टारगेट कोई भगत या कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे गुरुदेव की तरह हमारी लड़ाई ज्ञान और अज्ञान से है, और प्यार प्रेम के साथ में।